ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 191 छांदोग उपनिषद की 32वीं कक्षा है और ये दूसरे अध्याय का 24वां खंड। इसको एक बार फिर हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये कहा ब्रह्मवादिनो वदन्ति वसूनाम प्रातःसवनम। वो जो एक बात थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी गुरु जी से। अन्न वाली बात अपने आप अपने लिए अन्न का आगान करता है। जैसे जिसके सहारे पशु जीवित रहते हैं, वो पशुओं का अन्न, जिसके सहारे देवता जीवित रहते हैं देवताओं का अन्न, और ये उद्गाता जिसके सहारे जीवित रहेगा उसका अन्न कहलाएगा। अन्न का मतलब उनको शक्ति देने वाला है, उनको जीवित रखने वाला। देवताओं का अन्न अमृतत्व है, पशुओं का अन्न ऋणोदक है। ये पीछे था ना। कौन से खंड में पता होगा ना ये। गुरु जी ये 24वें खंड में तो नहीं है, ये शायद था नोट्स देखता हूँ। हाँ नहीं, 24वें में तो नहीं है जी और पीछे खंड में था। कौन से खंड में? जी जी इसमें था। मैं खोज रहा हूँ, नोट्स में देख रहा हूँ मैं। पितरों के लिए स्वधा है। हाँ ये है ना। दूसरा तीसरा। 22 खंड में है गुरु जी शायद। हाँ जी। नहीं नहीं, द्वादश तो नहीं है। विनर्दी सामनो वृणे द्वितीय अध्याय से 22वें खंड में है। 22वें खंड में जी, मैं वही बोला था, 22वें खंड के गलत मत बोला। अमृतत्वम देवेभ्य आगायानि। अमृतत्वम देवेभ्य आगायानि, ये जो है जी विनर्दी सामनो वृणे पशव्यम इति अग्नेरुद्गीतो अनिरुक्ता प्रजापते निरुक्ता सोमस्य मृदुश्लक्षणं वायो श्लक्षणं बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्चं बृहस्पते अपध्वन्तं वरुणस्य तान् सर्वान् एव सेवेत वारुणं ते वर्जयेत्। अपध्वान्तं वरुणस्य विनर्दी सामनो वृणे, माने विशिष्ट जो नर्द है विनर्द कहलाता है। स्वर विशेष ऋषभ कूजित समो अस्ति इति विनर्दी गानम। तो अमृतत्वम देवेभ्य, देवताओं के लिए अमृतत्व का मैं आगान करूं। इति आगायेत स्वधाम पितृभ्य, पितरों के लिए स्वधा का। आशाम मनुष्येभ्य, मनुष्यों को आशा बहुत प्रिय है ना।
उम्मीदें, अपेक्षाएं। आशा का मतलब कि इच्छाएं, कामनाएं सब एक ही पर्याय शब्द है। कामनाएं, उम्मीदें, इच्छाएं, अपेक्षाएं, ये सब आशाएं हैं। ऋणोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमानाय, यजमान के लिए स्वर्ग लोक, अन्नम आत्मने आगायानी इति एतानि मनसा ध्यान अप्रमत्ता स्तुवित। इन सब का मन से ध्यान करता हुआ, तो अन्नम आत्मने, तो वो जो स्वयं उद्गाता है उसको भी तो चाहिए ना अन्न। तो वो जिसके सहारे उसका शरीर, उसका व्यक्तित्व चलता है, तो वही है उसका अन्न। आत्मने, अपने लिए, मह्यम, अन्न का आगान करता हूँ, मन से चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ, प्रमाद रहित होकर के, स्वर ऊष्म और व्यंजनादिभ्य स्तुवित, देवता का स्तवन करे। तो ये 24वें खंड में ये बात कह रहे हैं, ब्रह्मवादिनो वदन्ति वसूनाम प्रातः सवनम रुद्राणाम माध्यम दिनम सवनम आदित्यानाम च विश्वेशाम च देवानाम तृतीयम सवनम वह तरी यजमानस्य लोक इति स यस्तन्न विद्यात् कथम कुर्यात् विद्वान कुर्यात्। दूसरे मंत्र में कहा क्व तरी यजमानस्य लोक, माने क्व तरी यजमानस्य लोको, जिसके लिए वो यजन कर रहा है। न कचित लोको अस्ति, ऐसा कोई लोग तो नहीं है लोग। और दूसरी तरफ लोका एव यजते यो यजते, जो यजन करते हैं वो लोक के लिए। लोका भावे से स यो यजमाना तम लोक स्वीकरण उपायम साम होम मंत्रोत्थान लक्षणम न विद्यात। साम, होम और मंत्र रूप जो मंत्रोत्थान, मंत्रोत्थान लक्षणम न विद्यात न विजानीयात सो अज्ञा कथम कुर्यात, अज्ञा कथम कुर्यात यज्ञम न कथंचन तस्य कर्तृत्वम् उपपद्यते, कथंचन न कथंचन तस्य कर्तृत्वम् उपपद्यते। क्व तर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तन्न विद्यात्, न विद्यात् न जानीयात्, कथं कुर्यात्, कैसे करे, अथ विद्वान कुर्यात्, अथ विद्वान कुर्यात्। अज्ञा कथम कुर्यात् यज्ञम न कथंचन तस्य कर्तृत्वम् उपपद्यते। सामादि विज्ञान स्तुति परत्वात् न विदुषा कर्तृत्वम् कर्म मात्र विदा प्रतिसिध्यते। सामादि विज्ञान स्तुति परक होने से अविदुषा कर्तृत्वम् कर्म मात्र विदः स्तुतये च सामादि विज्ञानस्य अविद्वत् कर्तृत्व प्रतिषेधाय च इति ही विद्येत वाक्यम् आद्ये च औशस्ते कांडे सब अथेतद् वक्ष्यमाणं सामादि उपायम विद्वान कुर्यात्। ये आखिरी पंक्ति थी ना मंत्र की, दूसरे मंत्र की, अथ विद्वान कुर्यात्। अथ विद्वान कुर्यात् का मतलब है कि अथ एतद् वक्ष्यमाणं सामादि उपायम विद्वान कुर्यात्। आगे वक्ष्यमाण जो सामादि उपायम, सामादि उपाय वाला, ये सामादि उपाय विद्वान कुर्यात्, सामादि उपाय को जानने वाला। सामादि उपायम विद्वान, ये द्वितीय है विद्वान के योग में। सामादि उपाय को जानने वाला आगे जो बताया जा रहा है उसको करे। तो ये दिखाया है यहाँ पर
पुरा प्रातर अनुवाकस्य उपाकरणात्। प्रातःकाले प्रातर अनुवाक सोम याग में प्रधान याग के दिवस में प्रातः समन संजिका यागा क्रियन्ते। समन संजक याग किए जाते हैं। प्रथमम ग्रह पात्रेषु चमस पात्रेषु सोम रसो गृह्यते। सबसे पहले ग्रह पात्र और चमस पात्र जो होते हैं उनमें सोम रस लिया जाता है। अतः साम गई साम गानम, फिर साम उद्गाताओं के द्वारा सामगान, और ऋग्वेदी भी होता, ऋग्वेदी भी मैत्रा वरुण इत्यादि भी गानम बिना केवल मंत्र पाठ करके इंद्र आदि की स्तुति की जाती है। फिर याग का अभ्यास किया जाता है। ये क्रम है। सबसे पहले सामगान करने वालों का पर्याय आता है, फिर दूसरा पर्याय होता ऋग्वेदियों का आता है, फिर यागाभ्यास किया जाता है। तो प्रातः समन में प्रातः अनुवाक प्रसिद्ध है, वो अनुवाक पढ़ा जाता है। तो प्रातः अनुवाक उपाकरणात्, प्रारंभ करणात् प्राक, पहले प्रातः अनुवाक उपाकरण, उपाकरण आरंभ को कहते हैं। जवनेन, जवन शब्द का अर्थ होता है प्रातः उपाकरणात् प्राक जवनेन गार्हपत्य से उदंग मुख। गार्हपत्य जो वो अग्नि स्थान होता है, उसके जघन शब्द का अर्थ है पश्चिम में। प्रांग उदक मुख उपविश्य, उत्तराभिमुख होकर। स वासवम सामाभि गायति, वासव शाम का गान करता है। और वो गान दिखाया है यहाँ पर। कुछ स्तोभ अक्षरों का बीच में प्रयोग हो जाता है गान में। स्तोभ अक्षर जो है ना, गान करने के लिए कोई कोई एक एक अक्षर बीच में डाल दिए जाते हैं। पीछे आया था स्तोभ की बात, पीछे आई। तो लोकद्वारम अपावृणु पश्येम त्वा वयम राज्याय, ये राहु म, ये सब स्तोभ अक्षर है। राज्याय को ही कुछ स्तोभ के साथ, स्तोभ अक्षरों के साथ पढ़ दिया गया है। राज्याय, राज्य प्राप्ति के लिए। लोकद्वारम अपावृणु गार्हपत्यस्य उदंग मुखौ वासवम साम अभिगायति। ये भाष्यकार ने इस मंत्र को ऐसे बताया। लोक द्वारम अस्य पृथ्वी लोकस्य प्राप्ते द्वारम अपावृणु, हे अग्ने तेन द्वारेण पश्येम त्वाम राज्याय। हे अग्ने तुम्हारे द्वारा, तेन द्वारेण, हे अग्ने तेन द्वारेण पश्येम, देख सकें, राज्याय। लोकद्वारमस्य पृथ्वी लोकस्य प्राप्ते पृथ्वी लोक अपावृणु, हे अग्ने। द्वार जो अर्गल है ना, उसको हटा दो, बंद द्वार को खोल दो, जिससे कि हम देख सके तुम्हें। किस प्रयोजन के लिए? राज्य के लिए। द्वारेण पश्येम त्वाम राज्याय। चौथे मंत्र के भाष्य में ऐसे लिखा है। तो अथ, ये मंत्र में कहा था ना, अथ विद्वान कुर्यात। अब ये बोल रहे हैं अथ विद्वान कुर्यात किम तद वेद्यम इत्याह, वो क्या जानने योग्य है। तो उसका तीसरे मंत्र के भाष्य में भाष्यकार कह रहे हैं, पुरा पूर्वम प्रातर अनुवाकस्य शस्त्रस्य प्रारंभात जगनेन, प्रारंभ करने से पहले, जगनेन गार्हपत्य से पश्चात, जगनेन का ही अर्थ बोला है पश्चात, गार्हपत्य के पश्चात उदंगमुख होकर के उपविश्य, बैठ करके वासवम वसुदेवत्वम सामा विगायति, सामगान करता है। अथ जुहोति, और उसके बाद जुहोति
अथनंतरम जुहोति इत्यनेन मंत्रेण नमो अग्नये, ये मंत्र बोल करके याग करता है। नमो अग्नये पृथ्वी क्षिते, पृथ्वी में वास करने वाले, पृथ्वी लोके पृथिव्याम क्षीयति वसति इति पृथ्वी क्षित तस्मै पृथ्वी क्षिते अग्नये पृथ्वी क्षिते। पृथ्वी क्षित का व्याख्यान होगा पृथिव्याम क्षीयति वसति इति पृथ्वी क्षित। क्षी निवासी धातु से क्विप प्रत्यय किया और उसको वो हो गया है, तुक आगम हो गया है, पृथ्वी क्षित। जैसे अग्निचित, सोम सुत, तो पृथ्वी क्षित तस्मै पृथ्वी क्षिते पृथ्वी लोके मया लब्धे ततः तव किम स्यात्। तो आगे का लोक क्षिते, पृथ्वी क्षिते पृथ्वी निवासाय, लोक क्षिते पृथ्वी लोक निवासाय, लोकम में यजमानाय विंद। यहाँ पर में चतुर्थ एक वचन है, यजमानाय के साथ समानाधिकरण है। लोकम में मह्यम यजमानाय विंद लभस्व। ये अग्नि को संबोधन करके है। नमो अग्नये पृथ्वी क्षिते लोक क्षिते लोकम में यजमानाय, मुझ यजमान के लिए लोक को प्राप्त कराओ। एस वही अहम यजमानस्य लोके एतास्मि, यह मैं यजमान के लोक को प्राप्त करूंगा। गंतास्मि एतास्मि, मैं यजमान के लोक को, एस वही अहम, अहम का अध्ययन करेंगे, यह मैं यजमान के लोक को प्राप्त करूंगा। अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा, अब यजमान जो है आयु के पूरी होने के बाद, मानी आयु पूर्ण होने के बाद, मरने के बाद उस लोक को, यजमान के लोक को प्राप्त कर लेता है। स्वाहा, स्वाहा का मतलब होगा यहाँ पर जुहोति, वो हवन करता है। अत्र अस्मिन् लोके यजमानो अहम आयुषा परस्तात् ऊर्ध्वा मृता सन, इस लोक में यजमान, मैं यजमान, अहम यजमानो आयुषा परस्तात् गंतास्मि, मैं यजमान आयु के परस्तात् ऊर्ध्व, मानी मरने के बाद मैं स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लूंगा। एस वै मम यजमानस्य लोका एता गंतास्मि, यह मैं यजमान के लोक को, यजमान का जो लोक है, यजमान ही कह रहा है कि यह मैं यजमान, यजमान के लोक को प्राप्त कर लूंगा मरने के बाद। अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा, ये छोटे छोटे वाक्य हैं। अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा, यह यजमान आयु के बाद क्या होता है, यह मैं इस लोक में यजमान मरने के पश्चात स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाऊंगा। स्वाहा, और वो हवन करता है। अब जई परिघम इति उक्त्वा उत्तिष्ठति, और परिघम अपजयी, हे अग्ने, ये जो बाधा है, प्रतिबंधक है, जो अर्गल है, द्वार बंद है ना, उसको हटा दो। परिघम अपजही, उसको तोड़ दो। इति उक्त्वा उत्तिष्ठति, ये कह करके खड़ा हो जाता है। तस्मै वसवा प्रातः सवनम संप्रयच्छन्ति, तो तस्मै उस यजमान के लिए, अपने परिगम लोक द्वारा अर्गलम इत्येवं मंत्रम उक्त्वा उत्तिष्ठति, एवं एतैर्वसुभ्यः प्रातः सवन संबद्धो लोको निष्क्रीता स्यात् ततस्ते प्रातः सवनम वसो यजमानाय संप्रयच्छन्ति। यहाँ पर भाष्यकार ने ते शब्द का प्रयोग किया है और एक एतई शब्द का प्रयोग किया है। तो ये एतई और ते शब्द से क्या ले रहे हैं, तो इसका उत्तर ये बनेगा कि होम, याग, और तीन शब्द है ना, होम, साम, होम और मंत्रोत्थान। सामगान करना, होम करना और मंत्रोत्थान। मंत्र बोलता है और वहां से उठ खड़ा होता है, ये
3 क्रियाओं के द्वारा साम होम मंत्रोत्थान ही। स्वाहा शब्द तो जुहोती का द्योतक है। अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा, अत्राहम यजमाना परस्ताद आयुषा स्वर्गे लोके गंतास्मि। यजमानो हम आयुषा परस्ताद स्वर्गे लोके गंतास्मि। अब आगे अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा स्वाहा अपजहि परिघम, हे अग्ने इस परिघ को तोड़ दो, ऐसा बोलकर खड़ा हो जाता है। तस्मै वसवा वसुगण प्रातः सवन उसको संप्रयच्छन्ति। यजमान के लिए प्रातः सवन संबद्ध जो लोक है, प्रातः सवन से संबद्ध जो लोक है, उस खरीदा गया निष्क्रियता ततस्ते साम होम और मंत्रोत्थानों के द्वारा प्रातः सवन यजमान के लिए संप्रयच्छन्ति, वे दे देते हैं। एतई स्वाम होम उत्थानई सर्वेषु मंत्रेषु एतई, एतई शब्द आएगा साम होम मंत्रोत्थानई, ते साम होम मंत्रोत्थान रूपा उसको दे देते हैं। ते प्रयच्छन्ति प्रातः सवनम संप्रयच्छन्ति। अब दूसरा पर्याय में पुरा माध्यम दिनस्य सवनस्य, माध्यम दिन सवन के पहले आरंभ करने से पहले उपा करना। जगनेन आग्निध्रियस्य, आग्निध्रिय का मतलब है दक्षिणाग्नि के पीछे उदंगमुख होकर के रौद्रम साम अभिनयति। आग्निध्रिय शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने दक्षिणाग्नि, उदंगमुख होकर के स रौद्रम साम अभिगायति। यजमानो रुद्र दैवत्यम वैराज्याय, रुद्र देवता वाले पहले में तो राज्य के लिए, वैराज्य के लिए, और वही लोक द्वारम अपावृणु बसेम त्वावयम वैराज्याय, पहले राज्याय था वैराज्याय। कुछ कुछ स्तोभ अक्षर डाले हुए हैं। अथ जुहोति, और अब हवन करता है, बिल्कुल वैसा ही मंत्र। नमो वायवे अंतरिक्ष क्षिते, वहां पृथ्वी क्षिते था। नमो वायवे अंतरिक्षिते लोकक्षिते लोकम ने यजमानाय विंद, एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि, एष वै यजमानाय विंद, एष वै यजमानस्य लोके एतास्मि, यजमानस्य लोके एतास्मि। उसी तरह से उसी शैली में अर्थ होगा। वायवे अंतरिक्षिते, अंतरिक्ष में रहने वाले वायु देवता के लिए, लोकम वे यजमान आए, मुझ यजमान के लिए लोक प्राप्त कर